स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हरियाणा में 3 SCS अफसरों समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरना तय है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके लिए कार्यवाही के आदेश दे दिए हैं। मामला मुंबई दादरी रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है और इसमें मोटा मुनाफा कमाए जाने का मामला सामने आ रहा है। मुंबई दादरी रेलवे फ्रेट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहित अवार्ड घोटाले की जांच की आंच पलवल जिले के 3 SDM सहित 22 कर्मचारियों व अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। सरकार से मोटा मुआवजा लेने के लिए इन लोगों ने मात्र 78 गज जमीन के अवार्ड के लिए 150 परिचित लोगों को मालिक बनाया था और जमीन अधिग्रहण में लगभग 45,000 रुपए लेकर अवार्ड को बढ़ाकर 22 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया था, जिसके बाद पलवल जिले के अधिकारियों की यह कार्यवाही रेलवे विभाग को रास नहीं आई और मामले की शिकायत रेलवे विभाग से पलवल के DC और हरियाणा के CM से की थी। फरीदाबाद के मंडला आयुक्त ने इसकी रिपोर्ट सौंपी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 SCS अधिकारियों और 6 अन्य अफसरों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मंजूरी दे दी है। सबसे पहले इसमें कार्यवाही करते हुए SDM कंवर सिंह को निलंबित कर नियम 7 के तहत चार्जशीट किया गया है। वहीं कंवर सिंह, जितेंद्र कुमार और डॉक्टर नरेश के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। अब आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हरियाणा की भाजपा सरकार दूसरे कार्यकाल में घोटाले अब सामने आने लगे हैं। ताजा मामला मुंबई दादरी रेलवे फ्रेट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहण का है। सन 2018 से अब तक पलवल जिले में रहे अधिकारियों और कर्मचारियों पर जमीन अधिग्रहण में अपने परिचित लोगों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे हैं। यह खुद रेलवे विभाग ने पलवल के DC और हरियाणा के CM से शिकायत कर लगाए हैं और जब मामले की जांच की गई तो मुंबई दादरी रेलवे फ्रेट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहित अवार्ड में घोटाले की बू भी आई है। साफ तौर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही को जांच रिपोर्ट में दर्शाया गया है। रिपोर्ट में 3 सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, 5 तहसीलदार, 6 रजिस्ट्री क्लर्क, पटवारी व 2 उच्च अधिकारियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। मुंबई दादरी रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए साल 2013 में जमीन का अधिग्रहण किया गया था। रेलवे को जब थोड़ी और जमीन की जरूरत पड़ी तो गांव असावटी, मैदापुर, जटोली, पृथला, छपरोला, ठहरकी और कलवाका गांवों की कुछ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इस जमीन के अधिग्रहण में मोटे तौर पर मुनाफा कमाने के लिए जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन की रजिस्ट्री करवाई। रेलवे के लिए अधिग्रहण वाली जमीन के छोटे छोटे टुकड़े जैसे 7 गज, 12 गज, 15 गज में 30-30, 40-40 लोगों के नाम शामिल कर दिए गए। इसमें जींद, कैथल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोनीपत के लोगों को शामिल किया गया। जमीन अधिग्रहित अवार्ड में सरकार से मुआवजा लेने के लिए इन लोगों ने 78 गज जमीन के अवार्ड के लिए 150 लोगों को मालिक बना दिया था और जमीन अधिग्रहण के तौर पर 45,000 रुपए के मुआवजे राशि को 22 करोड़ तक पहुंचा दिया था। इसके बाद पलवल के अधिकारियों को इसमें गड़बड़ लगी और इसकी शिकायत की गई थी। साल 2018 के दौरान SDM जितेंद्र कुमार, नरेश कुमार और कंवर सिंह की लापरवाही सामने आई। इसके अलावा 5 तहसीलदार, 6 रजिस्ट्री क्लर्क और पटवारियों को भी लापरवाही का जिम्मेदार माना गया। इसके अलावा 2 उच्च अधिकारियों के नाम भी शामिल किए गए। रजिस्ट्री में दर्ज नामों के पूरे नाम व पता नहीं दर्शाए गए। पृथला और छपरोला में दर्ज 8 रजिस्ट्रियों में भी इसी प्रकार अधिकारियों द्वारा हेराफेरी की गई है। इस बारे में रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्री करवाई है वही उसकी पहचान कर सकता है। रजिस्ट्री में शामिल लोगों के फोटो भी नहीं लगाई गई। जमाबंदी में 1 नाम है जबकि रजिस्ट्री में 40 नाम शामिल है। रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट पॉलिसी का लाभ उठाने की नियत से नाम दर्ज करवाए गए हैं। लैंड एग्जीबिशन ब्रांच में कार्यरत पटवारी की इस मामले का सूत्रधार बताया गया है।
करीब 100 गज जमीन में 493 लोग के नाम शामिल किए गए ताकि विभाग से अवार्ड व नौकरियां प्राप्त की जा सके। इस बारे में रेलवे ने साल 2019 के एक आदेश का हवाला देते हुए अवार्ड देने से इनकार कर फरीदाबाद के कमिश्नर संजय जून की अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामला उजागर होने पर पलवल के डिप्टी कमिश्नर नरेश नरवाल ने डीसी सत्येंद्र की अध्यक्षता में 3 दिवसीय कमेटी का गठन किया। समिति में जिला परिषद सीईओ अमित कुमार और डीआरओ रामफल कटारिया को शामिल किया गया। समिति ने जांच रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर नरेश नरवाल को सौंप दी और डीसी ने सरकार को रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2018 के दौरान एसडीएम जितेंद्र कुमार, नरेश कुमार और कंवर सिंह की लापरवाही सामने आई। इसके अलावा 5 तहसीलदार, 6 रजिस्ट्री क्लर्क और पटवारियों को भी लापरवाही का जिम्मेदार माना गया। 2 उच्च अधिकारियों के नाम शामिल किए गए। पलवल के एसडीएम सत्येंद्र दून ने बताया कि साल 2018 से 2021 तक अधिकारियों के कार्य प्रणाली का जांच रिपोर्ट में दर्शाया गया है। इसमें 3 एसडीएम और 5 तहसीलदारों के नाम भी शामिल हैं। जांच में रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट पॉलिसी का प्रयोग किया गया है। साल 2019 की 11 नवंबर के एक आदेश के बाद रेलवे के मामले में हरियाणा में पहली बार इस पॉलिसी का प्रयोग किया गया है। प्रदेश सरकार ने एसडीएम कंवर सिंह को निलंबित कर नियम 7 के तहत चार्जशीट किया है और साथ ही एसडीएम कंवर सिंह, जितेंद्र कुमार, डॉक्टर नरेश के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि मुंबई दादरी रेलवे कॉरिडोर के अंतर्गत पलवल जिले में की गई भूमि अधिग्रहण मामले में दोषियों पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार करने वाला और विकास कार्यों के दौरान कोताही बरतने वाला चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। गलत कार्य करने वालों को सजा अवश्य मिलेगी। ये दरअसल जो मुंबई दादरी रेलवे कॉरिडोर है, ये उसका मामला है। कुछ अधिकारियों ने एक साजिश के तहत कुछ ज़मीन का हिस्सा अधिग्रहित नहीं किया। एक साजिश थी अधिकारियों की और उस मामले को दबाए रखा। जब दोबारा से उसका एक प्रूव हो गया, मैप बन के गया, तो अधिकारियों ने कहा कि इसमें इतनी ज़मीन की हमें और ज़रूरत है जो इन्होंने अधिग्रहित नहीं की थी। जब दोबारा से उस ज़मीन को अधिग्रहित किया गया तो इन्होंने जो अधिग्रहित करने का जो एक नोटिस जारी होता है जिसके तहत आप ज़मीन को नहीं बेच सकते, उस नोटिस को इन्होंने दबाए रखा। इनकी जानकारी में था लेकिन सर्कुलेट नहीं किया उसे, और उस जानकारी में आने के बाद इन लोगों ने ज़मीन की खरीद फरोख्त शुरू कर दी। कई लोगों ने करीब 493 लोगों ने छोटे छोटे टुकड़ों में 6 गज में, 7 गज में, 10 गज में, 12 गज में, 40 लोग, 50 लोग, इस प्रकार से अनेक लोग शामिल होते गए और रजिस्ट्री करवाते चले गए। जब इसका अवार्ड सुनाने का टाइम आया तो एसडीएम जो थे उन्होंने इस मामले में जानबूझ के लापरवाही बरती, जबकि एक जो अकाउंट है यानी एक जो रजिस्ट्री है उस पर एक अवार्ड होना चाहिए। एसडीएम ने लाभ दिलाने के लिए अनेक लोगों को, उसमें जितने लोग रजिस्ट्री में थे सबका अवार्ड घोषित कर दिया। इस मामले का जब अमाउंट करीब 22.5 करोड़ रुपए के लगभग पहुंचा तो रेलवे ने इस पर आपत्ति जताई। रेलवे ने इस मामले में डीसी को शिकायत दी लेकिन डीसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तब रेलवे विभाग ने इस मामले की शिकायत सीएम को करी तो सीएम ने इसकी विजिलेंस जांच करवाई और विजिलेंस ने रिकॉर्ड सील किया, और रिकॉर्ड सील होने के बाद एक कमेटी गठित की गई जिसमें एडीसी, सीओ जिला परिषद और डीआरओ को शामिल किया गया। और उस कमेटी की निगरानी जो फरीदाबाद मंडल के कमिश्नर हैं संजय जून जी, उन्होंने की थी। और कमेटी ने जांच में ये पाया कि इसमें एसडीएम खासकर कंवर सिंह ने जानबूझ के लापरवाही बरती है और एक घोटाले के तहत बरती है। लापरवाही भी नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि उन्होंने जानबूझ के एक साजिश के तहत एक घोटाले को अंजाम दिया है ताकि वो इसका लाभ ले सके रेलवे से। इस मामले में जो कागज़, जो सर्कुलेट होने के जो नोटिस आए थे, ज़मीन अधिग्रहण के जो कागज़ नोटिस डॉक्यूमेंट दबाए गए, उसमें 2 अन्य एसडीएम, तहसीलदार, रजिस्ट्री करने में
डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, पटवारी, सभी को इस मामले में कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत शामिल किया गया है। लेकिन इसमें जो और लोग हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, चाहे पटवारी हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, यहाँ तक कि तहसीलदार भी, उनका इतना कसूर नहीं बनता, जबकि टोटल ये एसडीएम की जिम्मेवारी है। इसलिए इस पूरा जो फोकस है वो एसडीएम के ऊपर जाता है। कितने रुपए की कितना जमीन? ये कुल में 100-150 गज जमीन है ये, जिसमें ये सारा खेल हुआ है। इसकी वैसे तो 40 या 45 हज़ार रुपये के लगभग बनता है इसका अमाउंट अधिग्रहण का, लेकिन ये एसडीएम ने अपने परिचितों को लाभ दिलाने के लिए करीब 22.5 करोड़ रुपए बना दिया। वो लाभ नौकरी के बेस में? वो रेलवे का एक रूल है कि रेलवे जिसकी पूरी ज़मीन अधिकृत करता है उसके परिवार को या तो वो नौकरी देता है या उसके भरण पोषण के लिए 5 लाख रुपए देता है। और रेलवे की इसी योजना का जानबूझ के लाभ उठाने के लिए ये सारा षड्यंत्र इन लोगों ने रचा है, और उसी षड्यंत्र के तहत, रचने के तहत इनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करी है। यदि और मामले की गंभीरता से जांच हो तो और अधिकारी इस घेरे में आ सकते हैं? नहीं, इस देखो ये मामला पूरे जगह, सभी जगह है। हरियाणा में जांच हुई है इसकी, फरीदाबाद में भी जांच हुई है, रेवाड़ी में भी जांच हुई है, नूह में भी जांच हुई है, लेकिन कई जगह, लेकिन सबसे बड़ा मामला पलवल में ही उजागर हुआ है। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है अगर इस पूरे मामले की जांच की जाए तो इसमें और भी तथ्य मिलेंगे, और भी लोग शामिल हो सकते हैं। जो है मुंबई रेलवे कॉरिडोर में जो अनियमितताएं बरती गई जमीन अधिग्रहण में, एसडीएम सहित कई जो लोग हैं, अधिकारी जांच के घेरे में हैं, सस्पेंड भी हुए हैं कई एक एसडीएम को। क्या तो इस बारे में जो घोटाले सामने आया है? देखिए, मैं समझता हूँ 67 मतलब छोटी सी जमीन के 150 लोग दावेदार बना दिए गए। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कह दूँ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर जी के नेतृत्व में कोई भी कोताही करने वाला, गलतियां करने वाला, प्रदेश और देश के पैसे को खुर्द-बुर्द करने वाला कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो वो बचेगा नहीं, उसको उसके किए की सज़ा मिलेगी। वीडियो ये डिलीवरी होता है, तो ये भी कंडम है। अभी फिलहाल है वो कंडम, और ये ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।